Virtue Tales। आप सबने फरिश्तों के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे ही फरिश्तों का नाम सुनते हैं तो हाथों में जादू की छड़ी और शरीर पर पंख दिखा दिए जाते हैं। लेकिन फरिश्ता हम अपने कर्मों से बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। ये कहानी है गौतमपुरी की, जहाँ के बस स्टॉप पर लोग उतरते ही नहीं थे। बस अक्सर गांव छोड़कर चले जाते थे। आखिर बचा ही क्या था गांव में। 5 साल के अकाल के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई खेती करने की, और ना ही गांव में कोई रोजगार का साधन था जो जिंदगी गुजर बसर करने के लिए पर्याप्त हो। शहर में मजदूरी करके ही अपना पेट पाल लेंगे, ये सोचकर आधे से ज्यादा गांव शहर जा चुका था, और बाकी के कुछ लोग जागीरदार के यहाँ काम करके रूखा सूखा खा के जिंदगी बिता रहे थे। यही सब देखकर अम्मा का इकलौता बेटा अर्जुन भी शहर जाकर अपनी अम्मा और घर के लिए कुछ करना चाहता था। पर अम्मा अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। पर अर्जुन की जिद के आगे अम्मा की एक न चली। 1 तारीख। अब अम्मा हर 1 तारीख का इंतजार करती। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर अम्मा 1 तारीख कभी नहीं भूलती। हाँ भाई, अम्मा का एकमात्र सहारा उनका बेटा शहर जाने से पहले कह के गया था। अम्मा चिंता ना कर, हर 1 तारीख को पैसा भेज दूंगा, जिससे तू नई साड़ी लेना और घर को भी धीरे धीरे से सही करा लेना। सावन भी आने को है, वरना फिर घर की छत से पानी गिरेगा। ये कहकर वो शहर चला जाता है। बेटा जरा हाथ देना। अम्मा की आवाज सुनकर बैंक के दोनों चौकीदारों की फुसफुसाहट खत्म हुई। एक चौकीदार हाथ बढ़ाकर बोला, हाँ अम्मा, तुम जल्दी आ गई, बैंक खुलने में अभी समय है। अरे बेटा, बस बाबू साहब से पूछ लो कि उनका वो डिब्बा जिस पर वो पूरे दिन भर खटपट करते रहते हैं सही हुआ कि नहीं। पूरे गांव के पैसे निकालता बस मेरी बारी आने पर ही खराब हो जाता है। 4 महीने हुए बेटे को शहर गए। बेचारा कड़ी मेहनत से हर 7 तारीख को पैसे भेजता है, और इनका ये डिब्बा बताता है कि खाते में पैसे ही नहीं है। बारिश भी आने लगी है और घर जैसा का जैसा है, और वो लौटेगा तो नहीं बोलेगा कि अम्मा तूने घर सही नहीं करवाया। अब घर भी नहीं चलता मुझसे, मुश्किल हो गया है। कब तक गांव वालों के सहारे तक चलेगा। तू देखना बेटा, आज बाबू साहब का डिब्बा ठीक नहीं हुआ तो उनकी भी खैर नहीं। अम्मा गुस्से में बोलती हुई टेबल पर बैठ गई। टेबल पर बैठी अम्मा भी घड़ी के कांटे निहारती रही। धीरे धीरे 9 बजे बैंक में हलचल बढ़ने लगी। अम्मा बैठी बैठी आशा भरी नजरों से पैसे निकासी के उस काउंटर को देख रही थी। शायद आज उनके बेटे के भेजे हुए पैसे उन्हें मिल ही जाएंगे। काउंटर पर कैशियर बाबू आए और बैठकर अपनी व्यवस्था बिठाने लगे। तभी अम्मा को देखकर वो भी किसी सोच में डूब गए। क्या बाबू साहब, आज तो ठीक है ना आपका डिब्बा? अम्मा की आशा भरी आवाज सुनकर कैशियर बाबू उनकी गहरी सोच से बाहर आए। लाओ अम्मा, अपनी खाता बुक दो। अम्मा की खाता बुक लेकर कैशियर बाबू भी जिज्ञासा पूर्वक अपने कंप्यूटर में अम्मा का खाता देखने लगे। अम्मा का खाता देखकर कैशियर बाबू फिर से चिंता के सागर में डूब गए। अम्मा उन्हें आशा भरी निगाहों से एकटक देख रही थी। जब कैशियर बाबू अपनी चिंता से बाहर नहीं आए तो अम्मा बोली, क्या हुआ बाबूजी? क्या अब भी आपके इस डब्बे की 1 तारीख नहीं आई क्या? अम्मा की दर्द और आशा भरी आवाज से कैशियर बाबू अपनी गहरी सोच से बाहर आए और बोले, नहीं, अभी तो इसकी 1 तारीख आ गई। कैशियर बाबू ने चुपचाप अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और अम्मा को खाता बुक के साथ लौटा दिया। अम्मा पैसे पाकर बहुत खुश थी। अम्मा बोली, ना कहती थी कि ये डिब्बा ही खराब है। आज सही काम किया है इस डिब्बे ने। बेटा थोड़ी ना भूलेगा कि अम्मा को पैसे भेजने हैं। अम्मा की खुशी को देखकर कैशियर बाबू की आंखें नम हो गई।
वो एकटक अम्मा को देखते रहे। अम्मा चौकीदारों को खुशी खुशी राम राम कहकर बैंक से बाहर चली गई। पर कैशियर बाबू के जहन में अब भी कई सवाल थे। कभी कभी होता है कि भगवान कुछ फरिश्ते भेज देता है। अम्मा के लिए कैशियर बाबू भी वही थे, जो बिना बताए अम्मा की मदद करके उसके बेटे का फर्ज अदा कर चुके थे। वही ना जाने उनका बेटा अर्जुन पैसे भेजना भूल गया था। उसे भी शहर की चकाचौंध ने घेर लिया था, जिससे वो भूल गया था अपना गांव और अपनी अम्मा को। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, फरिश्ते कहीं ऊपर नहीं रहते, इसी जमीन पर रहते हैं और फरिश्ता हम अपने कर्मों से बनते हैं। तो आइए हम अपने अच्छे कर्मों से फरिश्ता बने।